जो अपने जीवन में कभी भी भगवान के नाम को नहीं लिया था। कोई भी भगवान का नाम लेने के लिए कह दे तो कहता था क्या होता है राम का नाम लेने से, क्यों लो राम का नाम। तो एक दिन उसका मित्र उसे साथ लेकर के भगवान की कथा में ले गया। एक महाराज जी कथा कर रहे थे तो कथा में लेकर के आया अपने मित्र को, और महाराज जी बहुत ही सुंदर कथा कह रहे थे और सभी को भगवान का राम नाम लेने के लिए उपदेश दे रहे थे कि भगवान का नाम लो ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में। तो जब महाराज जी कथा करके मंच से जब नीचे उतरे तो जो उसका मित्र था वो अपने उस नास्तिक मित्र को महाराज जी के पास ले आया और कहा, महाराज जी इसने अपने जीवन में कभी भी भगवान के नाम को नहीं लिया है और ये भगवान का नाम लिया भी नहीं और लेना भी नहीं चाहता। कोई लेने के लिए कह दे तो कहता है क्या होता है राम का नाम लेने से। हम महाराज जी आप ही इसे शिक्षा दो, आप ही इससे बताओ, आप ही इसके जीवन का कल्याण करो, क्योंकि आप जैसे संत महात्मा गुरु ही लोगों के जीवन का कल्याण करते हैं, लोगों को भौर सागर से पार लगाते हैं। जब तक किसी के जीवन में गुरु नहीं होगा, जब तक लोग अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक वो भौर सागर से पार नहीं हो सकते। तो महाराज आप ही इसको भगवान का नाम लेने के लिए बोलो ना कि ये राम का नाम ले। तो महाराज जी ने कहा, सुनो भैया, अरे क्यों नहीं राम का नाम लेते हो, भगवान के नाम को लिया करो रोज रोज। बोला, महाराज होता क्या है राम का नाम लेने से, कुछ होता हो तो बताओ मैं राम का नाम लूं। बोले, अच्छा फायदा देख रहे हो सबसे पहले। बोला, हाँ, और ये कलयुग के लोग भी ऐसे हैं, फायदा सबसे पहले देखते हैं। किसी कार्य को जब करने चलते हैं ना तो सोचते हैं क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। मंदिर में भी जाते हैं, घंटी को जब बजाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान ये काम हो जाए। मन में ये एक भाव रहता है, कामना लेकर के जाते हैं प्रभु के पास भगवान से मांगने के लिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भगवान से चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? भगवान को चाहते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। आप सभी लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लें। और सज्जनों, जीवन में यही होना भी चाहिए। जिस दिन हम लोग भगवान को चाहना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन परमात्मा से प्रेम करने लगेंगे, भगवान को अपना मान लेंगे ना, और जब प्रभु ही हमारे पास रहेंगे तो महाराज जिसके जीवन में भगवान हो उसे किसी चीज की क्या आवश्यकता पड़ेगी। जब हमारे जीवन में स्वयं राम जी हो, हमारे प्रभु जी हो, तो किसी और चीज की जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब राजा दशरथ जी को भगवान रामचंद्र जी मिल गए तो महाराज वो अपने पूरे राज खजाने को खोल दिए कि भाई जिसको जो चाहिए वो आकर के ले जाए। और लोग एक मांगते थे तो राजा दशरथ जी 4 दोगुना देते थे कि ले जाओ भैया जितना तुम्हें चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे अब तो मुझे राम मिल गए, मुझे भगवान मिल गए हैं, और सबसे बड़ा खजाना तो मेरे जीवन में वही है। तो जिसके पास राम हो उसके लिए ये खजाना क्या करेगा, उसके पास रह करके। सबसे बड़ा खजाना तो मेरे जीवन में राम है। और महाराज यही जीवन में होना चाहिए कि भगवान से निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करिए। कभी भी मन में कोई भी कामना मत रखिए, क्योंकि क्या जिस हृदय जिस मन में हम कामना रखते हैं क्या उसमें भगवान नहीं रहते हैं? उस हृदय में प्रभु परमात्मा नहीं विराजमान है? विराजमान है। प्रभु तो कण कण में है, सबके हृदय में विराजमान है। तो क्या भगवान उस शिक्षा को नहीं जानते हैं? जानते हैं। लेकिन भगवान भी आपके भाव, आपके प्रेम को देखते हैं कि देखे मेरा भक्त किस भाव से मेरे पास आता है। और जब कोई हमेशा मंदिर में जाए और अपना दुख ही दुख कह के भगवान से रोए तो भगवान भी कहेंगे देखो भैया जब ये आता है तब कोई ना कोई दुख लेकर के ही आता है।
रोते हुए ही आता है मेरे पास, कभी मुस्कुराते हुए नहीं आता है। कभी ये नहीं कहता है कि भगवान मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, जिससे प्रभु भी प्रसन्नचित हो जाए। और आजकल के जो लोग हैं भगवान से अपना काम कैसे सिद्ध करवाते हैं महाराज, कैसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारा ये काम हो जाए। अरे वहां पे जमीन का मैटर थोड़ा फंसा हुआ है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और जरा वो फाइनल हो जाए तो हम आपको 501 रुपए चढ़ाएंगे। हर कोई माताएं हो, बेटी का विवाह ना हो रहा हो तो जाएंगी मंदिर में, कहेंगी हे प्रभु हमारे बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी कोई अच्छा लड़का ढूंढ दो, हमारी बेटी का विवाह हो जाए, फिर तो हम आपको 1001 रुपए चढ़ाएंगे। भगवान भी मंदिर में बैठे बैठे मुस्कुराते हैं, देखो ये तो हमको जैसे खरीद रहा है। अच्छा, ऐसे ही यदि आज की जो कोर्ट कचहरी में कोई वकील साहब हो और आप किसी कागज की कार्रवाई को लेकर के कोई मुकदमा चल रहा हो, उनके पास जाओ और कहो वकील साहब हमारे इस काम को आप सफल करवा दीजिए, मेरा ये काम हो जाए तो हम आपको 501 रुपए देंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे? क्या वो काम करवाएंगे? बोलेंगे अरे भैया अपने फाइल को उठाओ और सीधे बाहर का रास्ता देखो। जब आज की दुनिया का वकील 501 रुपए में काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग भगवान को पैसों से कहते हैं प्रभु आपको लड्डू चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। इस दुनिया के वकील से भी, जज से भी ज्यादा सस्ता हम लोगों ने अपने परमात्मा को समझ लिया है, भगवान को समझ लिया है। लेकिन प्यारे हमारे प्रभु इन चीजों के भूखे नहीं होते हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु है, किसकी कृपा से है? सब भगवान की कृपा से ही है। इस दुनिया, इस संसार में जो भी वस्तु है सब परमात्मा ने ही प्रदान किया है। लेकिन हाँ, भगवान को देने के लिए आपके मन में कैसा भाव है, किस प्रकार से आप प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, हमारे परमात्मा उस भाव को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं, ना कि आपके रुपए पैसे को देखते हैं। क्योंकि कहा गया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। कि हमारे प्रभु तो केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। हमारे परमात्मा कुछ और नहीं चाहते हैं आपसे, केवल और केवल आपके प्रेम को चाहते हैं। जब महाराज जी ने उस नास्तिक से कहा कि सुनो भगवान के नाम को लो, तो उसने कहा कि अरे नाम लेने से क्या हो जाता है, क्या फायदा है, पहले उसे तो बताओ, तब तो राम का नाम लो। तो महाराज जी ने कहा फायदा क्या है वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ तुम्हें पता जरूर चल जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें उसका परिणाम जरूर मिल जाएगा एक दिन, इसलिए तुम राम का नाम ले लो अपने मुंह से। तो जब महाराज जी ने बहुत ही कोशिश किया कि भैया एक बार तो अपने मुंह से राम का नाम ले लो, अब जब बहुत ज्यादा निवेदन करने लगे, हाथ पांव जोड़ने लगे, सोचे किसी भी प्रकार से मुझे तो इसका कल्याण करना है। जब महाराज जी ने बहुत निवेदन किया तब उसने एक बार बोला कि राम, तो महाराज जी ने कहा बस हो गया, बन गया तेरा काम, अब घबराओ मत। तो महाराज जी ने क्या कहा उस भक्त से, उस नास्तिक से कहा सुनो, आज तुमने अपने जीवन में एक बार भगवान राम के नाम को तो लिया, लेकिन एक दिन जब तुम कहीं जाओगे ना
और जब तुमसे कोई पूछेगा कि तुमने एक बार अपने जीवन में राम के नाम को लिया है तो बताओ उसका क्या फल तुमको चाहिए, क्या फल तुमको चाहिए, क्या परिणाम चाहिए। तो तुम अपनी तरफ से कुछ भी मांगना मत, कह देना कि एक राम नाम कहने का जो फल प्राप्त होता है, जो परिणाम होता है, वही आप मुझे दे दीजिए। कुछ भी अपने मुंह से मत कहना, अपने मुख से मत मांगना। अब सज्जनों, इसी प्रकार से धीरे धीरे जब उम्र सारी बीत गई, उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी दान पुण्य नहीं किया, भगवान की कथा को नहीं सुना, भगवान की चर्चा नहीं की, सत्संग में कभी नहीं गया। और अंत समय में जब काल ले गया उसे, और जब वो यमराज जी के पास गया, तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, भैया अरे जरा इसके फाइल को तो खोलो, देखा जाए इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है। इसकी गठरी को तो खोलो, जरा हम भी देखें ये अपने जीवन में कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है। तो जैसे ही चित्रगुप्त उस नास्तिक के फाइल को खोलते हैं, कहते हैं महाराज इसने तो अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई सत्कर्म का कार्य नहीं किया, कोई धर्म का कार्य नहीं किया। क्या किया है इसने अपने जीवन में? तो कहे महाराज सबसे ज्यादा तो इसने अपने जीवन में पाप ही किया है, लेकिन हाँ अच्छा काम एक ही किया है ये अपने जीवन में, क्या कि एक बार इसने अपने मुंह से राम के नाम को लिया है, भगवान के नाम को लिया है। तो फिर यमराज जी बोले कि एक बार राम के नाम को लिया है तो एक बार राम के नाम कहने का क्या फल इसे दे दूं, क्या परिणाम इसे दूं। तो गए उसके पास और पूछे, भैया बताओ, देखो तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं, कोई सत्कर्म किया नहीं, और एक ही अच्छा काम किए हो कि अपने जीवन में एक बार राम के नाम को लिए हो, तो इसलिए बताओ उसका क्या फल तुम्हें मैं दे दूं। तब तुरंत उसे महाराज जी की बात याद आ गई, क्या कि उन्होंने कहा था कि अपनी तरफ से कुछ भी मत मांगना, कह देना कि एक राम नाम कहने का जो फल, जो परिणाम होता है, वही आप मुझे दे दो। अब देखिए इस दृष्टांत से ये भी है कि यदि हमारे जीवन में संतों का क्षण, संतों का दर्शन हो जाए और उनका सत्संग मिल जाए, एक क्षण भी हमारे जीवन में उनका मिल जाए, तो वो हमारे जीवन को बदल सकता है। यदि संतों का संग मिल जाए तो उसे तुरंत वो बात याद आ गया कि महाराज जी ने कहा था अपनी तरफ से कुछ मत मांगना। तो उसने कहा, देखो यमराज जी, एक राम नाम कहने का जो फल होता है वही आप मुझे दे दो। अब तो यमराज जी सोच में पड़ गए कि देखो भैया, मैंने अपने जीवन में पुण्यों का परिणाम दिया है, पापों का फल दिया है, लेकिन एक बार राम नाम कहने का क्या फल होता है ये तो मैंने अपने जीवन में किसी को दिया ही नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं। तब अब तो बड़े ही सोच में पड़ गए। तो बोले अब किसके पास चला जाए? तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चला जाए, उनको पता होगा कि एक राम नाम कहने का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी के पास गए और जैसे ही ब्रह्मा जी से यमराज जी ने कहा कि महाराज इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई धर्म का काम नहीं किया है, बस एक बार राम के नाम को लिया है, तो बताइए उसका क्या फल इसे मैं दे दूं। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, कहे देखो भैया ऐसी समस्या तो कभी मेरे पास भी नहीं आई, आज पहली बार आ रही है, तो मेरे समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो बोले अब किसके पास चला जाए, अब कौन है जो बताएगा कि एक राम नाम कहने का फल क्या होता है। तो कहे कि चलो भगवान शंकर जी के पास चला जाए, जो इस मणि का निरंतर जप किया करते हैं, जो भगवान के नाम को दिन रात जपा करते हैं, चलो उनके पास चलते हैं, उनको जरूर पता होगा कि एक राम नाम कहने का फल क्या होता है। और जैसे ही भगवान शंकर जी के पास आए तो यमराज जी ने जब ये समस्या रखी कि प्रभु अब आप तो दिन रात राम राम ही करते हैं, जहां देखो तहां भगवान के नाम को ही जपते हैं,
इसलिए आपको तो पता ही होगा कि एक राम नाम कहने का फल क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, देखो मैं राम का नाम तो लेता हूँ, लेकिन मैं स्वार्थ से थोड़ो लेता हूँ, मैं कोई फायदा थोड़ो देखता हूँ, मैं फल की इच्छा थोड़ो रखता हूँ। अरे मुझे तो राम नाम की मस्ती आती है और इसलिए मैं भगवान के नाम को लेता हूँ। तो बोले अब लग रहा है इनको भी नहीं पता है। तो अब बोले कि चलो उनके पास चले जिनका ये नाम है, उनको तो जरूर पता होगा कि एक राम नाम कहने का क्या फल होता है। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी सभी उस भक्त को लेकर के और भगवान के धाम में गए, स्वर्ग में। और जैसे ही द्वारपालों ने आते हुए देखा, दौड़े दौड़े भागने लगे कि महाराज लग रहा है कोई बहुत पहुंचा हुआ भक्त आ रहा है। तभी तो ब्रह्मा और शंकर साथ में आ रहे हैं, जरूर कोई बहुत बड़ा भक्त है। और जाकर के प्रभु के पास सूचना दिए कि प्रभु कोई बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। और जैसे ही जब भगवान विष्णु के पास आए तो यमराज जी ने कहा कि प्रभु, अरे ये एक ऐसा भक्त है किसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ एक काम अच्छा किया है कि इसने अपने पूरे जीवन में एक बार आपके नाम को लिया है। तो हे प्रभु, आपका नाम है तो आपको तो पता ही होगा कि एक बार राम नाम कहने का क्या फल होता है, क्या परिणाम मैं इसे दे दूं, आप मुझे बताइए। तो भगवान विष्णु बोले, जिस जीव ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई धर्म का कार्य नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कभी भी सत्संग नहीं किया, और वो जीव जो अपने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है और स्वयं ब्रह्मा शंकर उसे अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, तो इससे बड़ा एक राम नाम कहने का फल और क्या हो सकता है इस दुनिया में। अर्थात जो भगवान के नाम को लेते हैं तो देवता भी उनकी शरण ग्रहण करते हैं। और देखिए सज्जनों, भगवान के नाम को जितना ज्यादा जपो ना, यदि जीवन में आप अपना नाम कमाना चाहते हो, अपने नाम को बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले भगवान के नाम को जपना शुरू कर दो। क्योंकि देखिए हमारी अयोध्या में जिन जिन संतों ने, जिन जिन ऋषियों ने हमारे प्रभु श्री राम के नाम को खूब जपा, खूब गाया ना, महाराज आज उनका भी नाम ध्रुव तारा की तरह चमक रहा है। इसलिए आप सभी भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम को ले, इसी भाव में आइए भगवान का संकीर्तन और तत्पश्चात आरती। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री देवाधिपति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की। तवन होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना हो, कोई नहीं अपना। भजन करा जवन होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हरि बोल। कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे करा जवन होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा जवन होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। जय जय जनक हो, जय जय
जनक लली जय जय राम 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 जय जय जनक लली जय जय राम 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 दो अक्षर का प्यारा नाम जय जय राम 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 दो अक्षर का प्यारा